हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है धातुओं के निष्कर्षण में संकर निर्माण की विधि किस प्रकार लाभदायक है। एक उदाहरण सही समझेंगे। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर बात करें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, तो मुख्य अवधारणा में हम लोग को समझना होगा कि धातु के निष्कर्षण में संकर निर्माण की विधि किस प्रकार लाभदायक है, इसके बारे में समझना है। तो देखो क्या होता है कि धातु के निष्कर्षण धातु के निष्कर्षण में संकर यौगिक घुलनशील होता है और वह धातु को अवक्षेप के रूप में बाहर निकाल देता है निकाल देता है। ठीक है। उदाहरण के लिए अगर हम लोग देखें, तो उदाहरण के लिए हम लोग ले लेते हैं सोने का निष्कर्षण। सोने का निष्कर्षण में क्या होता है, जब सोने का निष्कर्षण किया जाता है साइनाइड के थ्रू। ठीक है। तो साइनाइड के थ्रू जब इसका रिएक्शन होगा, तो क्या होगा कि ये पहले साइनाइड बना लेता है। ठीक है। संकुल बनाता है एक साइनाइड के साथ। जैसे मान लो कि हमारे पास गोल्ड है, ये अशुद्ध गोल्ड है। ठीक है। ये क्या है? अशुद्ध गोल्ड है। अब ये क्या कर लेता है, 8 KCl पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन कर लेता है। मान लो किसके प्रेजेंस में? जल के प्रेजेंस में। और वहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। तो ऑक्सीजन प्रेजेंट रहने के बाद फलस्वरूप ये एक घुलनशील संकर बनाता है। ये बना लेगा 4KAuCN2। ठीक है। ये क्या बना रहा है? ये बना रहा है हमारा, क्या बना रहा है? एक घुलनशील संकर। ये घुलनशील संकर बनाता है। साथ ही साथ यहां से एक गैस भी, यहां से अगर देख लो, साथ ही साथ यहां से क्या होता है कि गैस भी निकलता है। ठीक है। अब सिंपल सा चीज समझते हैं। यहां पर पोटेशियम जो होगा, पोटेशियम यहां से KOH बनाएगा। ठीक है। क्या बना लेगा? 4KOH। तो ये पूरे तरीके से बैलेंस हो गया। देखो 4Ag है, सॉरी Ag लिया है, Au लेना है। Ag तो सिल्वर का होता है, Au गोल्ड का होता है। तो Au 4Au, Au यहाँ पे 4 है, पोटेशियम 8 है, तो 4 पोटेशियम यहाँ पे, 4 पोटेशियम यहाँ पे। हाइड्रोजन की संख्या जोड़ें तो 4 हाइड्रोजन इधर है, 4 हाइड्रोजन इधर भी है। ऑक्सीजन की संख्या देखें तो ऑक्सीजन भी 4 है, 4 ऑक्सीजन यहाँ भी है। और CN संख्या 8 है, तो 8 CN भी है। तो ये पूरी तरीके से बैलेंस भी है। अब ये घुलनशील संकर क्या कर लेता है, इसको 2KAuCN2 इस फॉर्म में लेते हैं। जब इसका रिएक्शन किसी जिंक से करवा देते हैं, तो जिंक क्या कर देता है, गोल्ड को विस्थापित कर देता है। अब ये क्या क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा K2ZnCN4 प्लस 2Au। ये अवक्षेप के रूप में हमें प्राप्त होता है। ये हमें क्या होता है? अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो जाता है। ठीक है। तो ये घुलनशील संकर बनाया। अब ये घुलनशील संकर क्या करता है, जब किसी धातु के साथ रिएक्शन करता है तो धातु को अवक्षेपित कर देता है। तो यही इस प्रकार का, इस विधि का लाभ है। ठीक है। तो हम लोग से पूछा गया था धातु के निष्कर्षण में संकर निर्माण की विधि किस प्रकार लाभदायक है। तो धातु के निष्कर्षण में संकर यौगिक घुलनशील होता है, जो धातुओं को अवक्षेप बनाने में लाभदायक होता है। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।